अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से। आई एम सैयद खजर हमायूं, इनेबलर्स एम्बेसडर फॉर इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक ये है कि कीपा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि कीपा पे वही बात है कि शेयरिंग पे इतना आसानी से अवेलेबल नहीं है। और लेट सपोज कोई डायरेक्टली कीपा.com से बाय आप में से कोई करता है, जस्ट इन केस वो एट द सेम टाइम अपने लैपटॉप और अपने डेस्कटॉप पीसी या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ शेयर करते हैं, तो उस पर भी ब्लॉकेज का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। और अल्टीमेटली अगर एक सिंगल हैंडेड यूजर के लिए भी मैं बात करूं कि सिंगल यूजर है वो खुद यूज करना चाहते हैं, तो स्टिल 5,500-6,000 रुपीज में आप एक टूल बाय करें तो इट्स एक्सपेंसिव, कंसिडरिंग जो इन्फ्लेशन वगैरह की चीजें चल रही हैं। तो इसकी रिप्लेसमेंट पे आज हमने बात करनी है। तो हमारे पास जो रिप्लेसमेंट में टूल है, बायबॉट प्रो इसका नाम है। कहाँ से परचेज कर सकते हैं, किस तरह इसको यूज करना है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये टूल इनेबलर्स के जो हमारे अप्रूव्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, टेक्सबेरी, इनके पास अवेलेबल है। आप टेक्सबेरी.को वेबसाइट इनकी जो है उस पर आप जा सकते हैं neighbors.org/services के थ्रू, और वहां से बायबॉट प्रो अपने लिए आप परचेज कर सकते हैं। टेक्सबेरी की तरफ से आपको ईमेल पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू आप इस तरीके से सिंपली अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन का बटन आपने क्लिक कर देना है। जब आपके पास टेक्सबेरी का पोर्टल इस तरीके से ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पर क्लिक मी के नाम से दो एक्सटेंशंस नजर आएंगी। आपने वन बाय वन इन दोनों एक्सटेंशंस को पहले डाउनलोड कर लेना है, ये आपका पहला स्टेप है। इसके बाद आपने अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में ही आप देखें एक्सटेंशंस का टैब है, और यहाँ पर आपको लिखा नजर आएगा मैनेज एक्सटेंशंस। आपने मैनेज एक्सटेंशंस में आ जाना है। जस्ट इन केस आपका डेवलपर मोड ऑफ हुआ हुआ है तो इस डेवलपर मोड को मेरी तरह आपने इस तरह ऑन कर लेना है। जब आप ऑन करेंगे तो इस तरीके से ब्लू हो जाएगा। अच्छा, जो 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 दो एक्सटेंशंस आपने फिलहाल डाउनलोड करी हैं, ये देखें टेक्सबेरी के नाम से आ रही हैं। आपने इन दोनों को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है वन बाय वन दोनों को। आप ये देखें टेक्सबेरी की अब 01 और 02 दोनों एक्सटेंशन हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर आपको लिखा नजर आएगा जिस टूल की मैं आपसे बात कर रहा था, बायबॉट प्रो। आपने सिंपली बायबॉट प्रो को क्लिक कर लेना है। अच्छा, बायबॉट प्रो तो जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पे बायबॉट प्रो एक्सटेंशन का भी आपको एक जो है डाउनलोड का लिंक नजर आएगा। आपने सिंपली इसको क्लिक कर लेना है। बायबॉट प्रो एक्सटेंशन का जो एड टू क्रोम का पेज है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे एड टू क्रोम का बटन इस तरीके से क्लिक करना है और एड एक्सटेंशन को दोबारा से क्लिक कर देना है। इससे होगा कि बायबॉट प्रो एक्सटेंशन जो है आपके पास इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, अब एक्सटेंशन में जाके मैं यहाँ पर इसको पिन पिन कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्ट्रेट अवे यहाँ पे इसका नेम भी आ जाए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसको यूज किस तरीके से करना है। यूज करने के लिए हमने अमेजोन पे पहले सिंपली amazon.com पे जाना है। हम कोई सा भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। अभी मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सो एक प्रोडक्ट मैंने आपके सामने इस वक्त ओपन किया है। दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसको यूज करने के लिए आप देखें लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड पे बायबॉट प्रो पे लिखा हुआ है ईमेल और लाइसेंस की प्रोवाइड करें। तो टेक्सबेरी के पोर्टल पे सबसे पहले आपने एक्सटेंशन का ईमेल कॉपी करना है। इस तरीके से कॉपी टू क्लिपबोर्ड लिखा आ जाएगा। फिर आपने इसको ईमेल वाले टैब पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। इसके बाद इनकी जो लाइसेंस की है इसको भी इसी तरीके से आपने टेक्सबेरी के पोर्टल से कॉपी करना है, और इस लाइसेंस की में इसको पेस्ट करके सिंपली लॉगिन का बटन क्लिक करना है। हार्डली 1 मिनट का प्रोसेस है। आपके पास बायबॉट प्रो जो है लॉगिन हो जाएगा, जैसा कि भी आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो हमारे पास बायबॉट प्रो लोड हो चुका है आपके सामने। अब डिफरेंट तरह से डेटा आ रहा है। अब इसको यूज करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आप देखें राइट हैंड साइड पे जो बायबॉट प्रो एक्सटेंशन है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एनालाइज। आपने सिंपली यहाँ पे एनालाइज को क्लिक कर लेना है। ये आपका पहला स्टेप है। अच्छा, अभी इसका जो एनालिसिस है ये कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे हमारे पास ये एनालिसिस कंप्लीट हुआ है तो हमारे पास कुछ डेटा हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नजर आएगा। अच्छा, ये जो बायबॉट प्रो आइलैंड पे आपको चीजें नजर आ रही है ना, इसको आप वक्ती तौर पे इग्नोर कर सकते हैं। हमारा मेन काम है प्रोडक्ट एनालिसिस करना, जैसे हम कीपा पे किया करते हैं उसी तरीके से। तो इसके लिए पहले हमने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है। ये देखें, हमने इसको स्क्रॉल डाउन किया तो इसने कुछ इसके अलर्ट्स हमें बता दिया। अच्छा, ग्रीन का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं है, आईपी कंप्लेंट का इशू नहीं है, ओवर साइज नहीं है। इस प्रोडक्ट का बायबॉट्स एनालिसिस भी अवेलेबल है और इसमें वेरिएशंस भी नहीं है। तो इन कलर्स के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली।
अब मजीद इसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए कि प्रोडक्ट का एजिंग क्या है, इस प्रोडक्ट का यूपीसी या ईएन क्या है, कौन से ब्रांड को ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में भी इन्होंने हमें कुछ चीजें बताई हैं, पर वो हम अमेजोन के रेवेन्यू कैलकुलेटर से देखते हैं, तो उस चीज के ऊपर मैं इस पे इतना फोकस नहीं करूंगा। इसके बाद ये हमें यहाँ पे डिफरेंट बीएसआर बता रहा है प्रोडक्ट के, कि करंट इसका बीएसआर कितना है। जैसे 29,567 है। मैं लास्ट 30 डेज का देखना चाहता हूँ एवरेज। लास्ट 30 डेज की एवरेज है 17,941। 90 डेज की एवरेज मैं देखना चाहता हूँ तो 18,632। लास्ट 6 मंथ्स यानी लास्ट 180 डेज की देखना चाहता हूँ तो भी 22,000 के अराउंड इसका बीएसआर रहा है। और इस पीरियड में इसकी बायबॉट्स प्राइसिंग क्या रही है, लास्ट 180 डेज में, लास्ट 90 डेज में, लास्ट 30 डेज में, और इवन करंट, ये सब चीजें भी आप जैसे जैसे डेटा अपना अपडेट करते जाते हैं उस लिहाज से अपडेट होती जाती हैं चीजें। इसके बाद इसी को मजीद हमने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो आप ये देखें, आपके पास हीलियम या कोई दूसरा टूल अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको मंथली सेल्स भी एस्टिमेट बता देता है। फिलहाल इसका जो एस्टिमेटेड सेल्स कैलकुलेटर है आपको बता रहा है 405 सेल्स हैं इसकी। अगर आप इस आइटम को बेचना चाहते हैं तो इसमें कितनी सजेस्टेड क्वांटिटी आपको लेनी चाहिए, इस बारे में भी सजेशंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमने देखना है ना, वो इसके ग्राफ है। खैर वो मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको चेक कराऊंगा। इससे पहले कि हम ग्राफिकल एनालिसिस की तरफ जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट बात होलसेल मॉडल में क्या होती है, बायबॉट्स स्टैटिस्टिक्स। तो हमने इसकी बायबॉट्स रोटेशन देखनी है कि लास्ट 30 डेज में कैसी थी, लास्ट 90 डेज में कैसी थी। अगर अब मैंने 30 डेज में इसकी बायबॉट्स स्टैटिस्टिक्स देखनी है, तो यहाँ पे 30 को मैंने क्लिक करा है सिंपली। आप ये देखें लास्ट लास्ट 30 डेज में किस सेलर के पास कितने परसेंट विन किया गया है बायबॉट्स के सेलर की तरफ से, क्या वो एफबीए सेलर था या नहीं था, उसकी रेटिंग कितनी थी, नंबर ऑफ रिव्यूज कितने थे, आखिरी बार उसको बायबॉट्स कितनी देर पहले मिला है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लास्ट 30 डेज की मिल जाती है। हमने 90 डेज में देखनी है, तो हम यहाँ पे 90 डेज का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, तो 90 डेज के लिहाज से डेटा अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी बायबॉट्स रोटेशन भी इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप ये देखें, बिल्कुल कीपा के ही अंदाज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डेटा मौजूद है कि लास्ट 3 मंथ्स में, लेट सपोज यहाँ पे लास्ट 90 डेज मैंने चूज किया हुआ है, तो लास्ट 90 डेज में इसका बीएसआर क्या रहा है, बीएसआर में क्या फ्लक्चुएशन नहीं है। प्राइस का ग्राफ आप देख लें, जो पिंक लाइन है इसकी बायबॉट्स प्राइस की, किस दिन क्या इसकी प्राइस रही है, अमेजोन की प्रेजेंस तो नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग आप देखें जैसे कीपा में बताया जाता है वही चीजें हमें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इवन आप ये देखें इसकी एफबीए प्राइस की एवरेज क्या रही है, बायबॉट्स प्राइस की एवरेज लास्ट 7 डेज में क्या है, लास्ट 30 डेज में क्या है, लास्ट 90 डेज, लास्ट 180 डेज। इवन इसके ऑल टाइम स्टेट्स आपके सामने हर चीज बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। सो दिस इज द टूल जिसको हम कह सकते हैं कि कीपा की एक अच्छी रिप्लेसमेंट है। और इसके रिजल्ट्स भी मैंने एट द सेम टाइम कीपा और इन दोनों की एक्सटेंशंस को साथ रन करके काफी टाइम देखा है। तो उसकी बेसिस पे मैं आपसे आज ये बात कर रहा हूँ कि इन दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल रिलायबल और एक्यूरेट हैं। और आप अगर आपके पास कीपा नहीं अवेलेबल है, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस के हवाले से। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई होप इससे आपको बेनिफिट होगा। अल्लाह हाफिज।